दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। जैसा आपको पता है कि सेवारत प्रशिक्षण चल रहे हैं, तो सेवारत प्रशिक्षण के अंतर्गत जो गणित का प्रशिक्षण है उसके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के असेसमेंट को हम देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, समान धन, समान समय और समान वार्षिक दर होने पर एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज किसके बराबर होगा? चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बराबर होगा। ब्याज दर को किस संकेत में प्रदर्शित करते हैं? उसको प्रतिशत में करते हैं, परसेंटेज में। जमा अथवा उधार ली गई धनराशि को क्या कहते हैं? जो जमा ली जाती है या उधार ली जाती है तो पहले होता है वो मूलधन। रुपया 800 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो छोटा है तो ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको। पहले 1 वर्ष का निकाल लो साधारण ब्याज, फिर उसको जोड़ के मिश्र धन को फिर निकाल लो। तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट ईयर का आ जाएगा 40 रुपीज़ और सेकेंड ईयर का आ जाएगा 42। तो टोटल हो गया 82 रुपये। 7200 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज रुपया इतना है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसको फॉर्मूले से निकाल लो। इसको निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यहाँ पे आपको R निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट 1080 दिया है, तो यहाँ पे R ये सारी चीज़ें रख दीजिए, P रख दीजिए, T रख दीजिए, तो यह आपका R आ जाएगा 5%। मूलधन प्लस ब्याज को क्या कहते हैं? तो मूलधन प्लस ब्याज को कहते हैं मिश्र धन। रुपया 5000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो इसमें फॉर्मूला लगाइए, A इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। तो यहाँ पे R क्या है हमारा 10% है और n है 3 वर्ष और P है 5000। तो ये हो जाएगा आपका A निकल आएगा आपका 5000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10 अपॉन 100, तो 11 अपॉन कितना हो जाएगा 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10। सारे जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आपका आंसर आ गया 6655। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में रुपये 203 गुना हो जाएगा? मतलब 200 का 600 हो जाएगा। तो एक वर्ष में कितना हो जाता है इसका? एक वर्ष में निकाल लीजिए। एक वर्ष में हो जाएगा आपका 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष में 20 रुपये हो जाएंगे, तो 20 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 20 वर्ष में 400 रुपये और ब्याज हो जाएगा, तो ये 600 हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना में पहले वर्ष का मिश्रधन दूसरे वर्ष का क्या होता है? तो पहले वर्ष का मिश्रधन दूसरे वर्ष के लिए मूलधन होता है। ये सारे क्वेश्चन हो गए, इनको सबमिट करेंगे तो ये आपका कंप्लीट स्कोर आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलेंगे अगले भाग में।